हेलो, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं हूं माद लतीफ और मैं हूं हसन नासिर। सो गाइस, आज की वीडियो में ध्रुव राठी दोबारा आ गए। तो काफी कमेंट सेक्शन में बताया था कि ये एक कैपिटलिस्ट बंदा है, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता है। और ये भी सुनने में आया कि ये बंदा बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि इस टाइम इंडिया की गवर्नमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में इंडिया वाले आपस में लगे हुए थे कि ये अच्छा कर रहा था, नहीं अच्छा, अच्छा है, अच्छा नहीं अच्छा। तो कुछ कह रहे थे बीजेपी का बीजेपी है ना, बीजेपी उसके अगेंस्ट बोलता है, जो है ना, ये मतलब फंडिंग लेता है। और कुछ कह रहे थे नहीं, ये कुछ लोग बकवास कर रहे हैं कमेंट्स में, ये बहुत अच्छा बंदा है, फलां है, ढींगा, कांग्रेस से को सपोर्ट करता है, इसलिए बीजेपी वाले इसको गाली निकाल रहे हैं। पता नहीं क्या स्नैप हमें बताइए जरूर, हमें कमेंट सेक्शन में बैकग्राउंड बताइए, बैकग्राउंड डिटेल में बताएं। अच्छा, ये भी सुनने में आया मात कि ये एथीस्ट है। हाँ, एथीस्ट है ये बंदा, हिंदुओं के इसलिए खिलाफ है, ये भी सुनने में आया। और ये भी कहते हैं कि ये इंडिया में रहते ही नहीं है। हाँ, कहते हैं बाहर के मुल्क का रहने वाला है। इसको ये कहते हैं इन्फॉर्मेशन हमें जरूर बताएं। क्या कहते हैं कि ये ग्रीस में रहता है आई थिंक, और इसकी बीवी भी अंग्रेज है। मुझे तब पता चला जब एक दो ने कमेंट किए कमेंट सेक्शन में, ये हिंदू नहीं है इसकी वाइफ। वो चलिए, आप एक ने बंदा इसने कमेंट मुझे अच्छा लगा, उसने कहा कि इसको अगर कोई इंग्लैंड वाले ऑफर दे रहे हैं यार, ये वीजा ले लो, जैसे अदनान समी और पाकिस्तानी इंडियन चले, तो ये कहेगा छड्डो यार इंडियन छड्डो ते निकलो इसको। अच्छा चलें, बहरहाल इनकी जो वीडियो है उससे इन्फॉर्मेशन जरा ले लें, क्योंकि ये न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन है, ये न्यूट्रल नहीं है, किसी पार्टी की या किसी कंट्री की इस तरह नहीं है। सो टाइटल बताता चलूं कि ये है वीडियो ध्रुव राठी साहब की, व्हाट इज डॉजकॉइन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिटकॉइन एंड डॉजकॉइन एंड बिटकॉइन एंड वर्सेस डॉजकॉइन। तो बगैर यार, ये क्रिप्टो करेंसी, आपको सबसे पहले थोड़ा सा इन्फो देता चलो, ये क्रिप्टो करेंसी है और बिटकॉइन इस टाइम डाउनफॉल उसका जा सबकी डाउनफॉल जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी सारी। चलिए स्टार्ट करते हैं, व्यू पॉइंट देंगे लास्ट में। 3, 2, 1 स्टॉप। नमस्कार दोस्तों, आप सब रुपी के कॉइन और बिटकॉइन के बारे में तो ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन एक नया कॉइन दुनिया भर में आजकल फेमस हो रहा है। इसका नाम है डोज कॉइन। अब अपना रुपी तो फिर भी हमारी करेंसी पर आधारित है, और बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर आधारित है, जो दावा करता है कि एक रेवोल्यूशन लाएगा दुनिया के मॉनेटरी सिस्टम्स में। लेकिन ये डोज कॉइन, ये तो एक मीम पर आधारित है, लिटरली ये मजाक में बनाया गया था ये कॉइन। किसी ने ये डोज मीम लिया, ये कुत्ते वाला मीम बड़ा फेमस हुआ था एक टाइम पर, और इसका कॉइन बना डाला। मतलब ये ऐसी बात हो गई कि ये हमारा पारी और ये मीम है ना, कोई उस मीम का इस्तेमाल करके पारी कॉइन निकाल दे, या फिर ये अक्षय कुमार का मीम है हमारा, कोई इस मीम का इस्तेमाल करके अक्की कॉइन निकाल दे। होने को हो सकता है कोई ये पारी कॉइन और अक्की कॉइन भी बना सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इतनी डिसेंट्रलाइज्ड चीज है कि कोई भी इंसान अपने खुद के कॉइन्स क्रिएट कर सकता है। मतलब बेसिक कोडिंग नॉलेज होने की जरूरत है उसके लिए। लेकिन बात यह है कि ये डोज कॉइन इतना फेमस हो गया कि इलॉन मस्क जैसे लोग भी इस कॉइन को खरीदने लग गए और प्रमोट करने लग गए। ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में डोज कॉइन के बारे में। बिटकॉइन के पॉपुलर होने के बाद कुछ लोगों ने बिटकॉइन में कई डिसएडवांटेजेस देखी, जैसे कि बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन टाइम काफी ज्यादा है, या फिर बिटकॉइन का जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं। इसीलिए कुछ लोगों ने अपने खुद के कॉइन्स बनाने की सोची। इन कॉइन्स को कहा जाता है ऑल्ट कॉइन्स, यानी ऑल्टरनेटिव कॉइन्स, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव हैं बिटकॉइन्स के। और ये बिटकॉइन की डिसएडवांटेजेस को काउंटर करने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ अलग अलग तरीकों से, जैसे कि एथीरियम है, लाइट कॉइन है। इनकी बात मैंने ऑल्ट कॉइन्स वाले वीडियो में करी है, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के आने के बाद लोगों ने रियलाइज किया कि कोई भी अपने कॉइन्स क्रिएट कर सकता है, तो कुछ लोगों ने बिना मतलब के अपने कॉइन्स क्रिएट करने शुरू कर दिए। मतलब कि कोई एडवांटेज नहीं था उनके कॉइन्स में बिटकॉइन के कंपैरिजन में, बस उन्होंने नाम बदला और अपना एक नया कॉइन क्रिएट कर लिया। कुछ स्कैमर्स ने भी अपने नए कॉइन्स बनाए, लोगों को बेवकूफ बनाया कि हमारे कॉइन में इन्वेस्ट करो, इससे उस कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी, वो स्कैमर अपना पैसा वापस निकालेगा और लोगों को बहुत भारी नुकसान होगा, लेकिन उस स्कैमर को बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। इसे पंप एंड डंप स्कीम कहा जाता है। तो कई लोगों ने अपने नए कॉइन्स क्रिएट किए बिना मतलब के, कई बारी स्कैम करने के लिए, तो कई बारी बिना किसी रीजन के, मजाक में ही। तो ये कॉइन्स जो बिना मतलब के क्रिएट किए गए थे, इन्हें अक्सर शिट कॉइन्स कहा जाता है, क्योंकि ये कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं दुनिया में, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे हैं पूरे प्रोसेस में, इसलिए शिट कॉइन्स है। कुछ लोगों का मानना है कि डोज कॉइन भी एक शिट कॉइन है, लेकिन फर्क यह है कि डोज कॉइन को क्रिएट करने के पीछे पर्पस किसी को स्कैम करना नहीं था, बल्कि बस एक मजाक करना था।
एक जोक बनाना था। तो 2013 की बात है जब ये डोज मीम अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पर था, तब जैक्सन पाल्मर एक ऑस्ट्रेलियन मार्केटर और बिली मार्कस एक IBM के सॉफ्टवेयर डेवलपर ने इस डोज कॉइन को डेवलप किया। पाल्मर का कहना है कि उनको ये आइडिया मजाक में आया था कि वो इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहे दो सबसे पॉपुलर टॉपिक्स को कंबाइन करेंगे, क्रिप्टो करेंसी और डोज मीम। अब डोज कॉइन का जो कोड है वो लाइट कॉइन पर आधारित है। लाइट कॉइन एक ऑल्ट कॉइन है जिसके कुछ एडवांटेजेस जरूर हैं बिटकॉइन के कंपैरिजन में, जैसे कि कम प्रोसेसिंग टाइम होना और कम ट्रांजैक्शन फीस होना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज के दिन डोज कॉइन की जो मार्केट वैल्यूएशन है वो लाइट कॉइन से भी आगे निकल गई है। एक्चुअली दुनिया की लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसीज को अगर देखा जाए तो डोज कॉइन 4th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बन चुका है, बिटकॉइन, इथेरियम और बाइनेंस के बाद। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि ये पॉसिबल कैसे हो पाया। एक कॉइन जो मजाक में बनाया गया था, कैसे ये इतना पॉपुलर हो गया, क्यों इसे लोग खरीदने लग रहे हैं आखिर? पहला रीजन है रेडिट वेबसाइट। रेडिट पर शुरू में लोगों ने इसे मजाक में इस्तेमाल करना शुरू किया। जब भी रेडिट पर कोई पोस्ट करता था या कमेंट करता था और अगर किसी को वो कमेंट अच्छा लगता था या पोस्ट पसंद आती थी तो लोग उन्हें टिप के फॉर्म में कुछ डोज कॉइन दे देते थे। इसे डोज बॉट टिप कहा जाता था। यूजुअली ये टिप 5 डोज कॉइन की होती थी और उस समय डोज कॉइन की वैल्यू थी 0.0002 सेंट्स, तो बहुत ही छोटा अमाउंट था। लेकिन डोज कॉइन को एज ए टिप इस्तेमाल करना धीरे धीरे पॉपुलर बनता गया रेडिट पर और ये चीज और एक्सपैंड हो गई सालों में। डोज कॉइन को इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा, इतना ज्यादा एक्सचेंज किया जाने लगा कि इसकी वैल्यू बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। और सितंबर 2018 में टेस्ला के CEO इलॉन मस्क ने इसे नोटिस किया। इलॉन मस्क की मुलाकात हुई जैक्सन पाल्मर से ट्विटर स्कैम बॉट्स के इशू पर, जो फेक ट्विटर अकाउंट्स होते हैं, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर स्कैम करते हैं ट्विटर पर जनता को। इलॉन मस्क इन्हें रुकवाना चाहते थे, कम करना चाहते थे, क्योंकि उनका नाम इस्तेमाल करके काफी लोग ट्विटर पर ऐसे स्कैम करते हैं। तो जैक्सन पाल्मर से उन्होंने मदद मांगी इस चीज को लेकर और तब पहली बार पता चला इलॉन मस्क को डोज कॉइन के बारे में। 7 महीने बाद उन्होंने ट्वीट किया कि डोज माइट बी माय फेवरेट करेंसी। मार्च 2020 को उसके बाद वो ट्वीट करते हैं कि डॉग्स रॉक, दे हैव द बेस्ट कॉइन। तो आने वाले कई सालों में, महीनों में उन्होंने डोज कॉइन को लेकर काफी सारे ट्वीट किए जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डोज कॉइन को प्रमोट कर रहे थे। और क्योंकि इलॉन मस्क इतने फेमस आदमी हैं, शायद से दुनिया के सबसे जाने माने और पसंदीदा बिलियनियर हैं, जब वो ट्वीट करते थे उनके एक एक ट्वीट से डोज कॉइन की वैल्यू कभी 25% तो कभी 50% बढ़ जाती थी। धीरे धीरे करके 2020 आया, 2021 आया और अब डोज कॉइन की वैल्यू 50 सेंट भी क्रॉस कर गई। अपनी पीक पर डोज कॉइन ने ऑलमोस्ट $80 बिलियन की वैल्यूएशन टच करी थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में इसका प्राइस वापस नीचे आ गया है, लेकिन जो लोग डोज कॉइन को सपोर्ट करते हैं उनका एम है $1 तक ले जाना डोज कॉइन को। इसका मतलब है कि एक डोज कॉइन की वैल्यू $1 के बराबर हो। आज के दिन ये 50-60 सेंट्स के आसपास है। और डोज कॉइन को खरीदने का क्या प्रोसेस है? बिल्कुल वही प्रोसेस है, वही तरीका है जिससे आप कोई भी और क्रिप्टो करेंसी को खरीदते हो। आप इस्तेमाल करोगे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को। डोज कॉइन के रियल लाइफ यूज की बात करें तो डोज कॉइन की कम्युनिटी ने काफी चैरिटेबल कॉजेज में पैसे की डोनेशन भी करी है। इनकी सबसे पहली डोनेशन थी एक जमाइकन बॉब्स्लेड टीम को $30,000 इन्होंने डोज कॉइन्स में डोनेट किए थे ताकि वो उनकी टीम को 2014 की रशियन विंटर ओलंपिक्स में पहुंचा पाए। इसके बाद कीनिया में कुछ वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के लिए और कुछ स्पेशल नीड्स बच्चों की मदद करने के लिए भी डोज कॉइन की कम्युनिटी ने पैसे की डोनेशन करी है। और डोज कॉइन की कम्युनिटी कौन है, इससे क्या मतलब है मेरा? ये बेसिकली रेडिट पर एक सब रेडिट है डोज कॉइन का। वहां मौजूद लोग जिनके पास डोज कॉइन है, जो लोग डोज कॉइन को प्रमोट करते हैं, खरीदते हैं, वो लोग इसकी डोनेशन करते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो मैं कहूंगा कि आज के दिन डोज कॉइन एक कल्चरल ट्रेंड बन चुका है। इसमें खुद से कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेकर आ रहा हो और कुछ बड़ा ही यूनिक लाया हो, पेश कर रहा हो हमारे लिए यहाँ पर। बस अपने सर्कमस्टांसिस की बदौलत आज के दिन डोज कॉइन इतना पॉपुलर बन गया है। और ये चीज उन लोगों को समझनी बहुत जरूरी है जो सोचते हैं कि हम डोज कॉइन में पैसे इन्वेस्ट करेंगे और हमारे पैसे आज के बाद 10 गुना हो जाएंगे, 100 गुना हो जाएंगे, 1000 गुना बढ़ जाएंगे, तो ये कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी ये पैसे की। आपको ये समझना जरूरी है कि कल्चरल ट्रेंड्स बड़ी तेजी से एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, लेकिन पीक होने के बाद डाई डाउन भी कर जाते हैं। इसकी बड़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं यहाँ पर। आपको खरीदना है, आप डोज कॉइन को खरीद सकते हैं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि ध्यान रखिए यहाँ पर कितना बड़ा रिस्क है। लेकिन जितना बड़ा रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट में, उतने ही ज्यादा चांसेस भी होते हैं हाई रिटर्न पाने के। तो हो सकता है कि आज से 1-2 सालों बाद इस डोज कॉइन की वैल्यू $1 छोड़िए $100 भी टच कर सकती है।
लेकिन ये भी हो सकता है कि आज के दिन ये जो वैल्यू 50 सेंट है ये नीचे गिरकर 0 भी हो सकती है और आपने जितने पैसे डाले हैं सब गायब हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर कल्चरल ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप बेसिकली प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि पूरी दुनिया कैसे सोचेगी। वैसे सेम चीज मैं बिटकॉइन के लिए भी मानता हूं कि आपको सिर्फ उतने ही पैसे डालने चाहिए बिटकॉइन में जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करना, कि कल को अगर बिटकॉइन 0 पर गिर जाता है तो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा अगर आपके सारे पैसे गए वहां से तो। और डोज कॉइन तो बिटकॉइन से भी ज्यादा रिस्की चीज है, तो ये चीज डोज कॉइन के लिए उससे भी ज्यादा वैलिड है जितनी बिटकॉइन के लिए वैलिड है। बिटकॉइन में तो फिर भी कुछ अपने आप में वैल्यू है क्योंकि वो एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी प्रेजेंट करता है हमारे सामने, एक ऑल्टरनेटिव मॉनेटरी सिस्टम प्रेजेंट करता है, लेकिन डोज कॉइन के साथ ऐसा नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी याद रखिए दोस्तों कि उन्हीं चीजों की वैल्यू होती है सोसाइटी में जिनमें लोग विश्वास करते हैं। अगर लोगों को लगता है कि इस चीज की वैल्यू होनी चाहिए तो उसकी वैल्यू होती है। कितनी चीजों के साथ आपको ये देखने को मिलता है। अगर लोगों को लगता है कि ब्रांडेड कपड़ों में वैल्यू है तो उनकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तभी लोग उन्हें इतने ज्यादा पैसों में खरीदते हैं। तो सेम चीज डोज कॉइन के साथ भी है। कल को अगर हम में से हर कोई मानने लग गया कि डोज कॉइन में वैल्यू है, चाहे ना भी हो उसमें वैल्यू, तो हर कोई उसे खरीदना चाहेगा जिससे उसकी वैल्यू ऊपर जाने लग जाएगी। और क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? कुछ भी रीजन हो सकता है। कल को कोई कह दे देखो इलॉन मस्क का ब्रांड डोज कॉइन के साथ अटैच्ड है इसलिए उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। सेम रीजन जो कपड़ों के साथ है कि ब्रांड कपड़ों का इस कपड़े पर थप्पा लग गया इसलिए इस कपड़े की वैल्यू ज्यादा बन गई। तो इसी रीजन से कोई कह देगा कि कल को देखो डोज कॉइन की वैल्यू भी इसलिए ज्यादा होनी चाहिए, और अगर सोसाइटी ये मानने लग गई तो इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी, अगर सोसाइटी ये नहीं मानेगी तो इसकी वैल्यू नीचे जाएगी। उम्मीद करता हूं ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए। जी बिल्कुल पसंद आई, बहुत जबरदस्त लगी है। सो यार हमारा ऐसे है कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता चलूं बिटकॉइन कैसे स्टार्ट हुआ और मजाक में कैसे चला गया। बिटकॉइन की डोज कॉइन, बिटकॉइन के बारे में पहले बिटकॉइन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। अच्छा, बिटकॉइन रेडिट में एक बंदे ने पोस्ट लगाई कि मुझे एक पिज्जा चाहिए डोमिनोज कंपनी का, तो मैं 10,000 बिटकॉइन दूंगा। रेडिट एक एप्लीकेशन है, एक प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जहाँ अपने क्वेश्चंस करते हैं, आंसर्स देते हैं लोग। अच्छा हाँ, तो काफ़ी फ्रीडम है उधर, ठीक है। तो अब सोचो यार वो जो 10,000 बिटकॉइन अगर वो दे भी देता है बिलफर्स्ट तो आज वो इस टाइम बिलियनर होगा। सही बात है। और ये जापानीज बंदे ने इस बिटकॉइन को बनाया था, क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, आप कह सकते हैं बाप है क्रिप्टो करेंसी का, ठीक है बिटकॉइन। अच्छा, अब डॉज कॉइन जो है वो जो स्टार्टिंग में जैसे बिटकॉइन था वैसे ही है, ठीक है, अभी वैसे ही। अब ध्रुव राठी ने ये बात की है कि बिटकॉइन अगर ऊपर जा सकता है दिनों में, आपको पता होगा 2020 फेब में ये इसने पीक पकड़ी, ठीक है, और इस टाइम इसने 80-90 हज़ार को टच किया, देन उसके बाद दोबारा नीचे आ गया, अभी 30-40 के राउंड अबाउट है घूम रहे हैं। हाँ, तो ये दोबारा ऊपर जाएगा और इसके प्रेडिक्शन ये कि 5 लाख तक जाएगा। ओह माय गॉड, 5 लाख? हाँ, 5 साल अगले 5 से 10 साल में। वाह। अच्छा, ये ध्रुव राठी कह रहे हैं बिटकॉइन ऐसे जा सकते हैं, तो डोज भी जा सकते हैं, दो जा सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू चौथी रैंक आ रही है बिटकॉइन, एथेरियम एंड जो बाइनेंस कॉइन है, उसके बाद इसका डॉज कॉइन आता है, और इसको बैक कर रहे हैं एलन मस्क, जो कि ट्विटर के जरिए एक ट्वीट करते हैं तो 30%, 50%, 70% तक भी गई है वैल्यू। तो अब रिसेंटली डॉज कॉइन का फॉल है, डाउनफॉल है, सब। मैं चाहता हूँ कि एलन मस्क का कोई अकाउंट हैक करे और उसको ट्वीट कर दे डॉज कॉइन अमेजिंग कॉइन। लगता है असल में इन्वेस्टमेंट की है डॉज। हां, बल्कि हम दोनों ने की है। जब हमने की थी उस टाइम इसका 0.52 सेंट्स के डॉलर्स के, और अभी बता दें अभी इस टाइम इसकी वैल्यू 0.20 से 25 तो हमारा सारा समय हड़प हो गया। इसलिए तो चाहता ना भाई कि एलन मस्क कोई ऐसी ट्वीट कर दे ऊपर जाए, हमारी ऊपर चल जाए। तो ये एक ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है। और हमारा एक फ्रेंड भी है, उन्होंने भी हमसे एक सजेशन ली थी और उसने काफी रिसर्च करने के बाद उसने कहा कि मैं 1 लाख to 2 लाख मतलब इन्वेस्ट करना चाहता हूँ डॉज कॉइन में। हमने तो उसे कहा था शिब ले लो या ले लो बिटकॉइन या एथेरियम में भी इन्वेस्ट करो, कहता नहीं, जस्ट मैंने डॉज कॉइन पे, उसका दिल आ गया। सो उसने अब शायद उसने इन्वेस्ट कर लिया हो। नहीं, अभी तक नहीं किया क्योंकि उसके अकाउंट चाहिए होता है।
तो रात guys- को चाय पीने जाएंगे तो करेंगे। that is my point. Okay guys, अगर थोड़े बहुत पॉइंट बस ये एंड करते हैं वीडियो। आपको लगता है कि बिटकॉइन के साथ साथ डॉजकॉइन भी ऊपर जाएगा? यार उसने यही बात की है कि डोजकॉइन जो है कल्चरल ट्रेंड्स पे जो है बेस कर रहा है। तो अभी तो लोग वैसे उन्होंने एक डोजकॉइन को ब्रांड बना दिया, उसकी वैल्यू इन कर दी है, ब्रांड बना आगे मजीद ब्रांड और ऊंचा बनेगा तो उसकी वैल्यू अप भी जा सकती है। लेकिन वो बात यही की है कि कल्चरल ट्रेंड्स बहुत जल्दी चेंज भी हो जाते हैं। अगर लोगों का इस पर दिल उठ गया तो उसकी वैल्यू डाउन भी जाएगी। तो लगता तो है कोई इस हमें- पे जो है ना आप नहीं लगा सकते, मतलब अब प्रेडिक्ट ये- नहीं कर सकते हैं। अब ये सारा इसका इन्हिसार मतलब कोरोना वायरस में भी है, कोविड पे भी है। 2020 2021 इन्वेस्टमेंट का ईयर नहीं है, लास्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। लास्ट में जैसे डाउनफॉल अभी बेहतरीन अभी बेहतरीन आएगा, फिर उसके बाद आप इन्वेस्ट करें, फिर मजा आएगा। तो गाइस आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। मुझे हसन नासर और मालिक को को। इजाजत दें, और ध्रुव राठी साहब को भी इजाजत दें। तो अगर इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो नीचे जरूर बताएं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।